भगवान बुद्ध के समय में कौशल्य राज्य में उंगलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसने सैकड़ों लोगों का खून किया था। वह जितने लोगों की हत्या करता था उन सभी की उंगली काटकर उसे अपनी माला में पिरोकर पहन लेता था, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया। वह बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। जंगल में जिस और इसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, मगर सफल नहीं हो पाए। बुद्ध ने अपनी ज्ञान से यह अनुभव किया कि उंगलीमाल के मन में कहीं दया और करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उस ओर चल दिए। जंगल में जिस ओर उंगलीमाल रहता था, लोगों ने बुद्ध को उस ओर जाने से बहुत मना किया, मगर वे नहीं रुके। उंगलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, मगर बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ बुद्ध। रुक गए। जब उंगलीमाल बुद्ध के पास आया तो उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, मगर तू कब ठहरेगा? तू भी पाप करने से रुक जा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य के पथ का अनुगामी बन जा। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है, यदि तू इसे अवसर देगा तो तुम्हारी काया पलट जाएगी। भगवान बुद्ध ने उंगलीमाल से कहा कि तुम पेड़ की डाली तोड़कर लाओ। उंगलीमाल ने पेड़ की टहनी को तोड़कर बुद्ध के सामने लाया। बुद्ध ने उससे कहा कि अब इसे जोड़ो। उंगलीमाल बोला, यह कैसे संभव है? यह मैं नहीं कर सकता। बुद्ध ने उंगलीमाल से कहा कि जब तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। बुद्ध की इस बात में बहुत तेज था। यह सुनकर उंगलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल हो गया। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी की गुहार करने लगा। पहली बार किसी ने उससे इतने प्रेम भाव से बात की थी। उंगलीमाल ने कहा, इसे मुझे माफ़ कर अपना अनुयायी बना लीजिए। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसने उंगलियों की माला उतार कर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अहर्त पद भी प्राप्त हो गया। वह भी बुद्ध के साथ सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। इसलिए कहते हैं कि सत्य और साहस की हमेशा जीत होती है।